नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिसाइड्स द पॉइंट में। आज हम बात करेंगे उस क्षेत्र के बारे में जो पाकिस्तान के भीतर होते हुए भी पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहा है। इस क्षेत्र में हमेशा पाकिस्तान विरोधी नारे लगते रहे हैं और 70 साल के पाकिस्तान के इतिहास में इस क्षेत्र के लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। यह क्षेत्र है बलूचिस्तान। तो चलिए इसी क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। बलूचिस्तान अंग्रेज़ों से 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी साल भारत और पाकिस्तान दोनों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान उसे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जब भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे तब अंग्रेज़ सरकार ने जो रजवाड़े हैं उन्हें ये छूट दी थी कि या तो वो पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले और या वो स्वतंत्र रह सकते हैं। उस समय कुल मिलाकर 565 ऐसे रजवाड़े थे। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के क्षेत्र में 4 ऐसे रजवाड़े आते हैं। उन चारों का नाम है मकरान, खरान, लासबेला और कालात। इन 4 रियासतों में से जो 3 रियासत है मकरान, खरान और लासबेला वह पाकिस्तान से जुड़ गई थी। लेकिन कलात रियासत के जो नवाब थे खान, उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और वे पाकिस्तान से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो पाकिस्तान ने कश्मीर की तरह यहाँ भी अपनी सेना भेज दी और पाकिस्तानी सेना ने 27 मार्च 1948 को कलात क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया और जो वहाँ के खान थे उन्होंने पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, जिससे कलात अब पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान के लोग इस दिन 27 मार्च को ब्लैक डे से संबोधित करते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र कभी भी पाकिस्तान में जुड़ना नहीं चाहता था और आज भी उनके लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तानियों ने तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान क्षेत्र में कई हिंसाजनक प्रक्रिया की है और इसीलिए बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के लोगों के बीच कई हिंसक झड़पें हुई है। तो चलिए इन हिंसक झड़पों को बारी बारी से देखें। 1948 में हिंसक झड़प जो हुई थी वह पाकिस्तानी सेना और कलात के लोगों के बीच में हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने कलात का जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में कर लिया था। अगर हम दूसरी हिंसक झड़प की बात करें जो 1958 से लेकर 1963 तक हुई थी, वह उस कारण से हुई थी कि बलोच के लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तानी सेना द्वारा जो मिलिट्री बेसिस बनाए जा रहे हैं उनका बहुत ज़ोर से विरोध किया था। सबसे हिंसक झड़प अगर बलोच के लोग और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई हो तो वो थी 1973 और 74 के बीच में, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को गिरा दिया था। और तब बलोच के लोगों ने सबसे हिंसक रूप धारण करके पाकिस्तानी सेना का सामना किया था। उसके बाद से करीब 30 साल तक कोई भी हिंसक झड़प हमें पाकिस्तानी सेना या बलोच के लोगों के बीच नहीं दिखी थी।
पर 2004 से आज तक छोटी छोटी हिंसक झड़पें हमें बलोच के लोगों और पाकिस्तानी सेना के बीच दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि 2001 में जब अफ़गानिस्तान में युद्ध हुआ था, तब अफ़गानिस्तान से कुछ तालिबानी लीडर्स बलूचिस्तान में आ गए थे और उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उनके लोगों को प्रेरित किया और कई ऐसे संगठन भी बनाए थे। 2006 में बलूचिस्तान के एक प्रख्यात नेता नवाब अकबर बुगती को पाकिस्तानी सरकार ने मार गिराया था, क्योंकि वह पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपोजिशन बन के आ गए थे। और तभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी कि बलूचिस्तान सरकार के कुछ नेता रातों रात गायब हो गए थे और कुछ दिन बाद उनकी लाशें बलूच के लोगों को मिली थी। 1948 से लेकर आज तक करीब करीब एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख लोगों की पाकिस्तान द्वारा हत्या की गई है। इसी बात का बलोच लोग जोर शोर से विरोध कर रहे हैं और कई देशों में जहां पर बलोच लोग बसते हैं वहां पर वह लोग उनकी सरकार के सामने यह बात रख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इतनी हिंसा पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यह क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है? यदि हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कहलाया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% क्षेत्र है और पाकिस्तान के 5% जनमानस यहाँ पर बसते हैं। बलूचिस्तान में कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जैसे कि कॉपर, गोल्ड इत्यादि पाए जाते हैं और वहाँ पर नेचुरल गैस का बहुत बड़ा जत्था भी है। अगर हम बलूचिस्तान के महत्व के पोर्ट के बारे में बात करें तो वह ग्वादर पोर्ट है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी माना जाता है। हालांकि अब ये पोर्ट चीन के कब्जे में है। 1947 से लेकर आज तक किसी भी देश ने बलूचिस्तान के समर्थन में और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 की अपनी स्वतंत्रता दिन की स्पीच पर बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को संबोधित किया है और इसी से उन्होंने बलूचिस्तान की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी है। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उठाई गई है और इसीलिए बलूचिस्तान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देती है और उनसे यह भी आग्रह करती है कि वे बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने में उन लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह से नए और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।